हे गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं द लॉयल पेन एपिसोड 5 के नेक्स्ट स्पॉइलर के साथ। बेडरूम का दरवाज़ा इतना खुला है कि प्रिंसेस अनल का पतला सा शरीर, जो भी काले कपड़े में है, मिरर टेबल के सामने बैठे हुए देखा जा सकता है, अपनी इयररिंग निकालते हुए। पेलांटटा ने गहरी सांस ली और हिम्मत जताई। फिर उसने बड़ी लकड़ी के दरवाजे पर जोर से दस्तक दी, अपनी मौजूदगी का सिग्नल दिया। जैसे ही उसने प्रिंसेस अनिल का चेहरा देखा, पेलांटेटा को अचानक से सांस लेने में मुश्किल हुई। प्रिंसेस अनिल ने अपने इयररिंग को निकालकर सुंदर से ज्वेलरी बॉक्स में रखा और लेडी पिन को मैट्रेस पर बैठने का इशारा किया, ना कि बेड साइड सोफा पर हमेशा की तरह। खुनपिन, बैठ जाओ। प्रिंसेस अनिल का स्मूथ चेहरा समझना मुश्किल था, जैसे कोई सटल फोर्स पेलांटेटा को बिना किसी रेजिस्टेंस के अपने इंस्ट्रक्शंस पर अमल करने पर मजबूर कर रही थी। इस दौरान प्रिंसेस अनिल ने अपना ध्यान बचे हुए इयररिंग निकालने पर लगाया, बिना किसी जल्दबाजी के। पेलांटेटा ने अपनी रिफ्लेक्शन को मिरर में देखा और फिर अपने सामने खड़ी अट्रैक्टिव पर्सन को, जिसने पूरी ब्लैक आउटफिट पहनी थी, जो उसकी फ्लॉलेस ब्यूटी को और भी निखार रही थी। उसका चेहरा और भी गोरा लग रहा था। उसके होंठ रिच क्रिम्सन ह्यू से रंगे थे, जो उसके चेहरे के ओवरऑल चार्म को और बढ़ा रहे थे, जो उसके फेस को और भी स्ट्राइकिंग, ग्रेसफुल और अथॉरिटी से भरा बना रहे थे। कभी कभी प्रिंसेस अनिल की खूबसूरती दिन के टाइम की धूप जैसी चमकती थी, पर कभी कभी वो रात के सुकून भरी चांदनी रात की तरह गहरी और बेहिसाब थी। इस वक्त और इस रात के लम्हे ने पेलांटेटा को जैसे गहरे मैजिकल स्पेल में घेर लिया था। जब प्रिंसेस अनिल ने अपने लंबे इयररिंग स्ट्रैंड्स और एक ब्यूटीफुल रूबी से सजाए नेकलेस को निकाला, और अनिल की इस हरकत में इतनी नज़ाकत थी कि पेलांटेटा के देखकर होश उड़ रहे थे। प्रिंसेस अनिल ने पूरी एक्सेसरी एक बॉक्स में रखी और फिर पेलांटेटा के सामने मैट्रेस पर शांति से बैठ गई। प्रिंसेस अनिल अब भी अपनी हमेशा वाली स्माइल दे रही थी, पर इस बार वो ब्यूटीफुल स्माइल अब थोड़ी ब्लंट लग रही थी, जैसे वो बिटर पिल्स से कोटेड हो। मुझे तुमसे इतनी देर रात मिलने की उम्मीद नहीं थी, खुनपिन। अनिल ने बहुत शांत अंदाज में कहा। क्या इस वक्त बहुत देर हो गई है? पेलांटेटा ने डर कर जवाब दिया। नहीं, मुझे सिर्फ सरप्राइज हुआ, अनिल ने पिन को कहा। एक्चुअली मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी, पेलांटेटा ने घबराते हुए कहा, जिसके रिस्पॉन्स में प्रिंसेस अनिल ने अपनी आईब्रोज को क्यूरियोसिटी से उठाया और पूछा, किस बारे में खुनपिन? पेलांटेटा ने तुरंत जवाब नहीं दिया, पर इस बार पेलांटेटा ने जानबूझकर दूसरी तरफ देखने का नाटक किया। फिर एकदम से अपने डिस्कशन के टॉपिक बदल दिया। अनिल, तुम्हारा बुखार अब ठीक हो गया है? लेडी पेलांटेटा ने नरमी से पूछा और प्रिंसेस अनिल का नरम सफ़ेद हाथ पकड़ लिया। हाँ, वो चला गया है खुनपेन, प्रिंसेस अनिल ने फॉन्डली जवाब दिया, अपने अंगूठे से पेलांटेटा के हाथ के पिछले हिस्से को रब करते हुए। मुझे अब फिर से वैसा बुखार नहीं आएगा जो तुम्हें परेशान करे। प्रिंसेस अनिल के इस जवाब ने पेलांटेटा की नर्वसनेस को और बढ़ा दिया, क्योंकि वो जानती थी कि उस रात जब प्रिंसेस अनिल ने अपना दिल पिन के सामने रख दिया था, पर पिन ने उस वक्त ऐसे जवाब दिए थे जो बहुत रूड थे। अनिल, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ ऐसे मत बोलो। पेलांटेटा ने ये कहते हुए अनिल का हाथ और कसकर पकड़ लिया। अनिल से जुड़ी कोई भी चीज़ मुझे कभी बॉदर नहीं कर सकती। पेलांटेटा की खूबसूरत भूरी आंखें अब बहुत सीरियस लग रही थी ये कहते हुए, पर जैसे ही वो अनिल की काली आंखों में वापस देखती है, तो पहले की तरह अपनी नज़र फिर से चुरा लेती है। पिन का ऐसा जवाब सुनकर प्रिंसेस अनिल मुस्कुराई, चमकदार मुस्कान के साथ। ये पहली बार था कि इतने दिनों में जब पेलांटेटा ने उसका इतना चेयरफुल एक्सप्रेशन देखा था। पिन ही थी जिसने वो मुस्कान गायब की थी, और अब पिन ही है जिसने वो ब्यूटीफुल मुस्कान वापस प्रिंसेस अनिल के चेहरे पर लाई। मैंने तुम्हें कई दिनों से नहीं देखा, खुनपेन,
प्रिंसेस अनिल ने नरम आवाज में कहा, अपने शरीर को लेडी पेलांटिटा के करीब लाते हुए। आई रियली मिस्ड यू। पेलांटिटा ने शर्म से अपनी मुस्कान छुपाई और फिर जैसे कुछ नहीं पता होने का नाटक किया, जैसे वो हमेशा करती थी जब प्रिंसेस अनिल के स्वीट वर्ड्स उस पर अटैक करते थे। मुझे लगा था अनिल चियांग माई में इतना फैसिनेटेड हो गई है कि तुम वापस बैंकॉक नहीं आना चाहती। पेलांटिटा की क्लियर भूरी आंखों में रिजेंटमेंट की एक झलक इतनी क्लियरली चमक गई कि प्रिंसेस अनिल भी अपनी हंसी नहीं छुपा पाई। मैं तुमसे नाराज हूं अनिल, पिन ने नाराज होने का नाटक करते हुए कहा। पर किस बात से खुनपिन? तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम्हारा स्केड्यूल चांग माई जाने का था। मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ, पर प्रिंस चक्कम की डेथ की न्यूज़ से पहले ही तुम चांग माई जाने वाली थी। पर मुझे इस बारे में तुमने कभी कुछ नहीं कहा था। ओह, इस बारे में मैं तुम्हें बताना चाहती थी, पर क्या तुम्हें याद नहीं तुम मुझे कितना अवॉइड कर रही थी? प्रिंसेस अनिल ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे वो आर्ग्यूमेंट में पिन से जीत गई हो। मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना। तुम मुझे किसी भी तरह बता सकती थी। अगर सच में मुझे बताना चाहती थी तो वक्त निकालती बताने का। पेलांटिटा ने जिद से जवाब दिया। क्या मैं अब तुम्हें बता सकती हूँ खुनपिन? मेरी माँ और मैं पिछले हफ्ते चांग माई जाने वाले थे। अब देर हो गई है अनिल, खुनपिन ने बच्चे की तरह जिद करते हुए कहा। प्रिंसेस अनिल खुनपिन का ऐसा बिहेवियर देखकर हंसी, अपने आप को पिन के और करीब लाते हुए, और कहा, तो खुनपिन, क्या तुम मुझे पनिश करने आई हो? प्रिंसेस अनिल की आंखें ये कहते हुए इतनी कैप्टिवेटिंग थी कि पेलांटिटा को मदहोश कर दे। इसलिए घबरा कर पिन को तुरंत बात को बदलना पड़ा। चांग माई में सब कैसे हैं? पेलांटिटा ने बहुत ही सावधानी से पूछा। वो अब भी शोक मना रहे हैं, प्रिंसेस अनिल ने जवाब दिया। अंकल चक्कम के जाने के बाद आंट दारा राय थोड़ा संभल चुकी हैं, पर ऐसा लगता है कि चाओ एंगफा अब भी स्ट्रगल कर रही हैं। तो फिर अनिल तो उन्हें कंफर्ट देते हुए काफी थक गई होगी। पेलांटिटा के सेंटेंस के एंड में एक स्टर्न सार्केस्टिक टोन थी, जो प्रिंसेस अनिल को आसानी से समझ में आ गई। मैं नहीं थकी, मैं कंफर्ट देने के लिए हमेशा तैयार हूँ, प्रिंसेस अनिल ने कनिंग स्माइल के साथ कहा, अपनी आंखों को पेलांटिटा की शकी आंखों से बिना किसी डर के मिलाते हुए। सच में? पेलांटिटा की आईब्रोज अब फ्रस्ट्रेशन में ऊपर खिंच गई थी। हाँ, क्योंकि लेडी एंगफा मेरी कज़न है। अगर मैं उन्हें तसल्ली नहीं दूंगी तो कौन देगा? प्रिंसेस अनिल के होंठों पर कंटिन्यूसली एक टीजिंग स्माइल थी, जैसे वो लेडी पेलांटिटा के बिगड़ते हुए एक्सप्रेशंस के मजे ले रही हो। आई होप तसल्ली देने के चक्कर में तुम्हें रात दिन एक दूसरे को गले लगाने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। पेलांटिटा ने अपना सर उठाया, अपने एरोगेंटली लो ग्लास के साथ अनिल की आंखों में देखा, ये कहते हुए। पर अनिल पर इसका कोई असर नहीं था। वो अब भी बस पिन को देखकर मुस्कुराती रही और फिर पिन को छेड़ते हुए कहती है, ऐसा नहीं है, जब चाओ एंगफा सो जाती थी तब मैं उसको गले नहीं लगाती थी। ये सुनते ही पेलांटिटा कुछ पल के लिए चुप रही, फिर ठंडी टोन में प्रिंसेस अनिल के शब्दों पर सवाल उठाया। तुम दोनों एक ही रूम में सोते थे? हाँ खुनपेन, प्रिंसेस अनिल ने स्मूथ वॉइस में जवाब दिया। एक्चुअली उस वक्त उनके पैलेस में बहुत विजिटर्स थे, इसलिए चौ एंगफा ने मुझे अपना रूम शेयर करने का ऑफर दिया। ये सब तो अनिल बता रही थी, पर असल रीज़न था चौ एंगफा ने जिद की थी अनिल को अपने साथ रुकने के लिए। ऐसा नहीं था चौ एंगफा का अलग सा बिहेवियर अनिल नोटिस नहीं करती थी। उसे भी समझ आता था कि चौ एंगफा की उसको देखने की नज़र कुछ अलग है। कहीं ना कहीं पिन भी लेडी एंगफा के दिल में अनिल के लिए क्या फीलिंग्स हैं वो समझ चुकी थी, इसलिए वो इतनी फ्यूरियस हो रही थी इस वक्त। तुम दोनों एक ही बेड में सोए? आखिर में पेलांटिटा ने ब्लंटली अनिल से वो सवाल पूछा जो उसे काफी देर से परेशान कर रहा था। नहीं खुनपेन, प्रिंसेस अनिल ने रिलैक्स्ड एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया। चाओ एंगफा नीचे जमीन पर मैट्रेस डालकर सोई। मैंने कई बार उन्हें ऊपर आकर साथ सोने के लिए इनवाइट किया, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। पेलांटिटा ने अपनी फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल करते हुए अपने लिप्स को टाइटली पर्स किया।
वो प्रिंसेस अनिल के इस एक्सेसिव जेनरोसिटी से नफरत करती थी। क्या तुम जेलस हो रही हो खुनपिन? प्रिंसेस अनिल ने यूजुअल टीजिंग टोन में पूछा, पर इस बार पेलांटिटा ने प्रिटेंड नहीं किया, जैसे उसने कुछ नहीं समझा हो, जैसे वो हर बार करती थी। हाँ, मैं जेलस हूँ, और आज से नहीं, बहुत पहले से जेलस हूँ। तुम्हें पता है मुझे जलन होती है, पर तुम प्रिटेंड करती हो जैसे तुम्हें नहीं पता। ये कहते हुए पिन की आईब्रोज फ्रोन हो गई। प्रिंसेस अनिल, जो पहले प्लेफुल प्रोवोकेशंस के मूड में थी, सडनली उसके थ्रोट में लंप आ गया लेडी पिन के सिंसियर कन्फेशन को सुन के। पहली बार प्रिंसेस अनिल पिन की बातें सुनकर घबरा गई और उसने तुरंत टॉपिक चेंज कर दिया। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट गिफ्ट है, प्रिंसेस अनिल ने क्लियर वॉइस में कहा, और बेड के एंड पर रखे सूटकेस में कुछ ढूंढने गई। पिलांटिटा के लिप्स स्क्यूड हो गए जब उसने देखा कि प्रिंसेस अनिल जानबूझकर लेडी एंकफा के बारे में कन्वर्सेशन को टाल रही है। प्रिंसेस अनिल ने कुछ देर के लिए सोवेनियर्स ढूंढे, फिर दो इंट्रिकेटली कार्व्ड वुडन बॉक्सेस के साथ वापस बेड पर आई। ये क्या है अनिल? लेडी पिन ने पूछा। एक हेयर पिन। आंट दारा राय ने मुझे एक गोल्डन और एक सिल्वर हेयर पिन दिया है। प्रिंसेस अनिल ने दो वुडन बॉक्सेस खोले। पहले बॉक्स में सिल्वर हेयर पिन था, जिस पर सिल्वर टैसल्स लटक रहे थे। बहुत ही डेलिकेट और ब्यूटीफुल लग रहे थे। दूसरे बॉक्स में एक क्राउन शेप्ड गोल्ड हेयर पिन था, जो ट्यूनिक पैटर्न के साथ था और बहुत ही सुंदर लग रहा था। पेलांटिटा को एक नज़र में समझ आया कि ये दोनों लाना हेयर पिन कार्विंग्स कितने एक्विजिट और वैल्यूएबल हैं। प्रिंसेस तारा राय प्रिंसेस अनिल को बचपन से ही बहुत ज़्यादा प्यार करती है। शायद इसलिए उन्होंने प्रिंसेस अनिल को इतना प्रीशियस गिफ्ट दिया। अनिल कहती है, ये गोल्डन पेन तुम्हारे लिए है खुनपेन। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों के पास एक जैसे हेयर पिन हो। पेलांटिटा ने हेयर पिन को नज़दीक जाकर देखा और उसकी कीमत को समझकर बोला, मैं इतना कीमती तोहफा नहीं ले सकती हूँ। तब अनिल पिन को बोलती है, बड़े लोग तुम्हें कुछ दे रहे हैं तो तुम इसे रिफ्यूज़ नहीं कर सकती। पर अनिल, तुम मुझसे छोटी हो, क्या तुम भूल गई? तो अनिल कहती है, पर अगर हमारे टाइटल्स की बात करें तो मैं तुम्हारी छोटी आंटी हूँ, क्या ये तुम भूल गई? प्रिंसेस अनिल ने हंसते हुए कहा। प्रिंसेस अनिल ने गोल्डन हेयर पिन अपने हाथ में पकड़ा और लेडी पिन को एक बहुत ही स्वीट स्माइल दी और कहा, प्लीज़ अब ऐसे चेहरे मत बनाओ खुनपिन, मैं तुम्हारे बालों में इसे पिन करूंगी। प्रिंसेस अनिल ने पेलांटिटा के बैग को ओवरलैप करते हुए बिठाया। वो दोनों इस वक्त इतने करीब थे कि उनकी सांसें एक दूसरे को छू रही थी। शांत बैठी रहो खुनपिन, प्रिंसेस अनिल ने पेलांटिटा के रेड ईयर में विस्पर किया और उसके स्मूथ ग्लॉसी ब्लैक हेयर को जेंटली टच करते हुए गैदर किया, जो उसके बैक के मिडल तक जाते थे। फिर उसने उसके बालों को बन में गैदर किया और स्टिक से पिन किया, जो देखने में बहुत स्टनिंग लग रहा था। प्रिंसेस अनिल ने कहा, ये बहुत खूबसूरत है कुनपिन। जब पेलांटिटा ने अपना सर घुमाया और उसे अपना हेयर पिन दिखाया, एक इंट्रिकेटली पैटर्न्ड हेयर स्टिक के साथ टैसल्स लटके हुए उसके बालों में हाईलाइट हो रहे थे। पेलांटिटा के स्वीट फेस को और ज़्यादा सुंदर बना रहे थे, जितना उसने कभी सोचा नहीं था। प्रिंसेस अनिल ने अपना हाथ उठाया और पेलांटिटा के पिंक चीक्स को छुआ। उसकी ट्विंकलिंग आईज फुल ऑफ लव और डिज़ायर थी लेडी पिन के लिए, जो वो छुपा नहीं पाई। अचानक से पेलांटिटा ने भी अनिल के इंटेंस गेज को वापस रिस्पॉन्स दिया, अनब्रोकन आई कांटेक्ट के साथ। प्रिंसेस अनिल ने लेडी पिन के लिप्स पर अपना अंगूठा जेंटली ट्रेस किया और बहुत ही इंटेंस फीलिंग के साथ आहिस्ते से खुनपिन को कहा, ये हेयर पिन सिर्फ तुम्हारा है खुनपिन। ये सुनते ही पेलांटिटा के आंसू आ गए, क्योंकि उसे हेयर पिन के गिफ्ट का डीप मीनिंग पता था। पिन के दिमाग में वो अनिल के लिए क्या फील करती है, उसका कन्फेशन घूमे जा रहा था। जब प्रिंसेस अनिल का टच पिन के लिप्स पर जेंटल था, पेलांटिटा ने अपना सर प्रिंसेस अनिल के शोल्डर पर ग्रेसफुली रखा, जैसे अटमोस्ट रेवरेंस शो कर रही हो। फिर अपने टेंडर और हेजिटेंट टच से
उसने अपने लिप्स को प्रिंसेस अनिल के सॉफ्ट चीक्स पर रखा, फिर धीरे से अपने हाथ को उसके डेलिकेट वेस्ट के अराउंड सर्कल किया। आखिर में उसने अपना चेहरा प्रिंसेस अनिल के चेस्ट में छुपा लिया। इस मोमेंट में प्रिंसेस अनिल हक्की बक्की थी। पिन के इस रिस्पॉन्स से पेलांटटा ने अनिल को टाइटली होल्ड किया। अपनी सॉफ्ट वॉइस में बहुत डिटर्मिनेशन के साथ कहा, अब से ये हेयर पिन मेरा है और पेलांटटा सिर्फ प्रिंसेस अनिल की है। इस स्पॉइलर के लिए अभी इतना ही गाइस, और बहुत जल्द हम मिलेंगे एपिसोड 6 के स्पॉयलर्स के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।